बीजापुर से बड़ी खबर है। तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के ढेर होने की खबर भी सामने आई। कल सुबह 9 बजे से ये मुठभेड़ जारी है। पुजारी काकेर और मारोड़ बारडा के जंगलों में मुठभेड़ हो रही है। 1100 जवान अब भी जंगल में मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों के साथ ये मुठभेड़ हो रही है। कोबरा, आपको बता दें कि कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान भी ऑपरेशन में शामिल हैं। ऑपरेशन में गए जवान आज वापस आ सकते हैं। मौके से भारी संख्या में हथियार होने की खबर भी सामने आई है। तेलंगाना बॉर्डर से लगे हुए इलाके में ये मुठभेड़ हो रही है। 17 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई। हालांकि अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है। 1100 जवान जो है वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और उम्मीद है कि ये जवान आज वापस भी लौट सकते हैं। और बीजापुर से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए संतोष तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, फिलहाल मुठभेड़ को लेकर क्या अपडेट है? क्या मुठभेड़ अब भी जारी है और जो 1100 जवान गए हैं वो आज वापस लौट सकते हैं? उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? और जो 17 नक्सली हैं, क्या अब तक उनकी पहचान हो पाई है? जी, आपको बता दूं कि तेलंगाना से जो लगा हुआ बॉर्डर है बीजापुर जिले के पुजारी कांके में जो मुठभेड़ चल रही है, अभी भी अगर रुक रुक के जरूर चले क्योंकि सुरक्षा बल वापस नहीं लौटे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कई माओवादी अपने बचाव करने के लिए तो पुलिस अपनी जवाबी फायरिंग अपना करते रहते। रुक रुक के जरूर फायरिंग चल रही है, लेकिन पुलिस बल अभी तक वापस नहीं लौटी है। पुजारी कांके और वहाँ जो पुजारी कांके जंगलों में जो मुठभेड़ चली थी कल करीब 9 बजे से चली थी, जो रात भर चली थी और अभी भी रुक रुक कर चल रही है। हालांकि पुलिस बल वापस नहीं लौटी। पुलिस बल आज वापस लौटेगी। 17 माओवादी मारे गए, जिसमें AK-47 एसआर समेत कई हथियार बरामद होने की बात सामने आई है। आपको बता दें जो 17 माओवादी मारे गए, हालांकि उनकी शिनाख्त नहीं हुई, जरूर आगे उनकी शिनाख्त भी करने की पूरी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि आज सुरक्षा बल वापस लौट जाएगी। एक सफलता जो मिली है पुलिस को 2025 में नए साल में जो सफलता मिली, अहम सफलता के रूप में मानी जा रही है, क्योंकि 17 माओवादी मारे गए। इसके साथ ही बड़े जो हथियार है वो बरामद हुए, जिसको लेकर आशंका भी जताई जा रही है कि कोई बड़े माओवादी मारे गए होंगे। हालांकि इन सबके शिनाख्त नहीं है। शिनाख्त का जो सिलसिला आज चलेगा, प्रक्रिया जो है शिनाख्ती का प्रक्रिया चलेगा, इसी से कुछ समझ आ रहा है कौन माओवादी मारे गए, कितने बड़े लीडर है या किस किस घटना में शामिल थे और कितने लाख के इनामी, ये सब बातों का जो आज खुलासा हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस को अहम सफलता मिली है। डीआरजी टीम, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को अहम सफलता मिली है जो सामने आई है, जो 17 माओवादी मार गिराने में सफलता मिली है। जी बिल्कुल संतोष, नक्सल ऑपरेशन में ये बड़ी सफलता है और उम्मीद है कि ये जो नक्सली मारे गए हैं इनकी जल्द ही पहचान भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम। नक्सली मन के बीच मुठभेड़ में 17 नक्सली मन के ढेर हुए के खबर है। ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन। 12 नक्सली मन के 16 बरामद कर ले गए हैं और ये मतलब कैंप लेके आ जाते। ये 16 काली बिहनिया 9 बजे ले मुठभेड़ यहाँ जारी है। पुजारी कांकेर और मरुड़ बाका के जंगल में यह मुठभेड़ हुआ थे। 1100 जवान अब भी जंगल में मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा डीआरजी के जवान के संग यह मुठभेड़ है। कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान गलो ऑपरेशन में शामिल हुए हैं। ऑपरेशन में गए जवान आज यहाँ ले वापस लौटी। मौका ले भारी संख्या में हथियार गलो बरामद हुए की खबर मिला थे। तेलंगाना बॉर्डर ले लगे ये इलाका है जहां मुठभेड़ वो इस तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन। बीजापुर ले जहां तेलंगाना बॉर्डर में नक्सली मन के बीच मुठभेड़ में एक बड़े सफलता मिले हैं। 17 नक्सली के मारे जाए के खबर है। मुठभेड़ में 17 नक्सली के ढेरों के खबर है। जमले 12 नक्सली के 16 बरामद कर ले गए। कैंप लाए जाते काली बिहनिया ले यहाँ रुक रुक के मुठभेड़ हुआ थे। ये बताया जाते कि जो जवान है वो नक्सलों डार ले घेर ली और ये कर बाद एक बड़े कार्रवाई ला अंजाम देगी। 17 नक्सली ला मार गिराएगी। 1100 जवान अब भी जंगल में मोर्चा संभाले हुए। आप मन समझ सकते हो कि कितना बड़े ऑपरेशन रही से 1100 जवान जो ने पूरा तरह नक्सली मल्ला घेर ले रहे हैं और 17 नक्सली ला मार गिराए। कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान गलो ऑपरेशन में ये शामिल है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी संतोष तिवारी बीजापुर ले ये मेरा सीधा लाइव जुड़ा थे। संतोष, नक्सल मोर्चा में ये एक बड़े सफलता है। 17 नक्सली के मारे जाए के खबर मिला थे। ये पूरा मुठभेड़ लेके का अपडेट आप मन कहना?
चलो अमर सहयोगी वेद प्रकाश संगम ये बेर अमर करा लाइव जुड़ गए सीधा वोमन का रुख कर लेते हैं। वेद प्रकाश आप मन से जानना चाहूँ नक्सल मोर्चा में ये एक बड़े सफलता है 17 नक्सली के मारे जाए के खबर ये मुठभेड़ न लेके का अपडेट आप मन करना। जी देखिए श्रावण, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि कल से जो मुठभेड़ चल रही थी उसूर थाना क्षेत्र के जंगलों में, अब वो मुठभेड़ थम चुकी है। कल रात को हालांकि कुछ देर तक रुक रुक कर फायरिंग जरूर हुई है, लेकिन जिस तरीके से मारे गए नक्सलियों का आंकड़ों को लेकर के थोड़ी असमंजस की स्थिति है। तो इस संबंध में हमने डीआईजी दंतेवाड़ा कमलोचन कश्यप से बात की थी अभी। तो उनका कहना है कि 12 डेड बॉडीज रिकवर कर लिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने संभावना ये जरूर जताई है कि और भी नक्सलियों के डेड बॉडीज रिकवर किए जा सकते हैं, लेकिन पूरे इलाके की सर्चिंग की जा रही है। इसके साथ ही जवानों को आज वापस जिला मुख्यालय बीजापुर लौटना है, तो एहतियात बरतना होगा, खास एहतियात इस दौरान बरतना होगा जवानों को। इसके साफ निर्देश भी डीआईजी और एसपी ने दिए हैं, क्योंकि वो जो जिन नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है बटालियन के नक्सली हैं, बड़े हार्डकोर नक्सली हैं। तो ऐसे में ये संभावना है, पूरी आशंका है कि वापसी के दौरान जवानों को नक्सली निशाना बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो वापसी है जवानों की वो भी मुश्किलों भरा है, क्योंकि नदी नाले पार करने घने जंगलों वाले इलाके में, ऐसे में बड़ा कठिन ये सफर होगा। और जैसे संभावना जताई जा रही है कि दोपहर के बाद ही डेड बॉडीज बीजापुर जिला मुख्यालय तक पहुंच पाएंगे। मारे गए नक्सलियों से कुछ वेपन भी बरामद होने की बात पुलिस के अफसर कह रहे हैं, लेकिन आंकड़ों को लेकर के जो असमंजस की स्थिति थी उसमें केवल यही बताया जा रहा है श्रवण की पुख्ता तौर पर कि 12 डेड बॉडीज ही रिकवर किए गए, ना कि 17। हालांकि अभी सर्चिंग की जा रही है इलाके की और उसके बाद वापस भी लौटना है। साथ ही जो बासागुड़ा थाना क्षेत्र है वहां से रिइंफोर्समेंट टीम भेजी गई, अतिरिक्त बल भेजा गया है, ताकि जवानों को यदि नक्सलियों से दोबारा लोहा लेना पड़ता है तो उसमें वे मदद कर सके। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक 12 नक्सलियों के डेड बॉडीज और कुछ वेपन बरामद किए गए हैं। श्रवण, वेद प्रकाश आप मन से चीज जानना चाहो कि काली बिहनिया 9 बजे यहाँ मुठभेड़ हुआ थे, का इनपुट मिले रही से जवान मल्ला ओकर बाद यह ऑपरेशन अंजाम देगी से खबर के 1100 के संख्या में जवान यहाँ मोर्चा संभाले हुए, यानी समझे जा सकते कि बड़े नक्सली लीडर के जवानों के खबर रही सोई का इनपुट मिले रही से लेके पूरा। जी देखिए श्रवण, पुलिस के पास एक पुख्ता जानकारी मिली थी कि मारूर बाका के जंगलों में जो उसूर थाना क्षेत्र का एक गांव है, यहाँ के जंगलों में बड़े माओवादी आमतौर पर होता यह है श्रवण कि इतनी बड़ी संख्या में कभी जवानों को निकाला नहीं जाता जब तक कि बटालियन के नक्सलियों की मौजूदगी या हार्डकोर नक्सलियों की मौजूदगी की खबर ना मिले। तो ये इस बात के पुख्ता प्रमाण, पुख्ता जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी कि यहाँ पर जो बटालियन कैडर के नक्सली हैं उनकी मौजूदगी है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे। तो इसी सूचना पर ये पार्टियां निकाली गई थी, सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, इस तरीके के लगभग 1000 से 1200 की संख्या में जवानों को मूव किया गया था स्पॉट की। और सुबह 9 बजे जब जवान उस इलाके में पहुंचे तो नक्सलियों ने पहले फायरिंग शुरू की, इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और अब ये सफलता निकल कर सामने आई कि दर्जन भर नक्सली यहाँ पर ढेर कर दिए गए हैं। जो कल 9 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ रात तक चली है, ऐसे में संभावना ये भी है, पूरे दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि नक्सलियों की बड़ी टुकड़ी वहाँ पर मौजूद थी। जैसा कि हमने थुलथुली में भी देखा कि अलग अलग जगहों पर नक्सलियों की मौजूदगी होती है, वो भी टुकड़ियों में बटे होते हैं, जबकि बड़े कैडर के नक्सली कोई मीटिंग या कोई योजना बनाते रहते हैं। तो ऐसे में पुलिस के पास ये पुख्ता जानकारी आई और बड़ी सफलता पुलिस ने पाई भी है। श्रवण, बिल्कुल वेद प्रकाश, ये गलो आप मन से समझना चाहो जौन जगह में ये पूरा इतना बड़े ऑपरेशन अंजाम देगी इस बड़े मुठभेड़ी से, वो इलाका कौन तरह के, वो इलाका के बारे में आपसे जानना चाहो। जी ये जो इलाका है ये बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से जो इलाका है मारूर बाका, उसूर का, ये आगे जाकर के तेलंगाना से टच होता है। तो ये एक सेफ जोन भी कहा जा सकता है, या सेफ जोन के रूप में नक्सली इस्तेमाल करते रहेंगे, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजापुर की जो फोर्स है वो तेलंगाना की ओर बहुत कम ही जाती है और तेलंगाना से भी उस घटना स्थल की दूरी काफी ज्यादा है। यानी कि दोनों ही अगर थाना क्षेत्रों को हम देखें, तेलंगाना की हो या बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र की, तो ये एक तरीके से काफी पहुंच विहीन एक तरीके से रहा है। लेकिन अब जो जवान है हमारे वो नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें ढेर कर रहे हैं। तो अब कोई भी इलाका नक्सलियों के लिए सेफ जोन है ऐसा कहना भी गलत होगा। श्रवण, बिल्कुल वेद प्रकाश आप नजर बना के रख रही और हर एक अपडेट ये खबर जुड़े मसलक अपन दर्शक मन तक पहुंचा रही वो बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अमर कर जुड़े बर और ये पूरा जानकारी बर। तो नक्सल मोर्चा में एक दरी फिर ये बड़े सफलता है, 17 नक्सली के मारे जाए के खबर है, 12 नक्सली के 100 बरामद कर ले गए हैं। अब जवान मन के जो लौटे के सिलसिला है वो शुरू हुई
अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन यहां जारी है। ये कहे जाते कि जो मारे गए नक्सली वो उनकी संख्या अभी बढ़ सकती है। अपडेट आप मन तक पहुंचा दे वो।